वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ दो वेब सीरीज़ के रिव्यू जो अभी अभी टेलीकास्ट हुई है। पहली है महारानी 3 जो सोनी लिव पर आई है और दूसरी वेब सीरीज़ का नाम है सनफ्लावर 2 जो ZEE5 पर आई है। तो पहले हम महारानी 3 की बात करते हैं। महारानी 1 और 2 में हमें दिखाया गया था कैसे एक सीएम अपनी अनपढ़ बीबी को अपने प्रदेश का सीएम बना देता है और फिर वो कैसे सत्ता को हाथ में लेती हैं और कैसे मैनेज करती हैं। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और उसे बाकी मंत्री लोग उसे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन वो प्रूव करती हैं कि वो कुछ करने में सक्षम है। और पार्ट 2 के एंड में दिखाया गया था कि जो वहाँ की सीएम जो रानी रहती हैं उनको अपने हस्बैंड के मर्डर के इल्ज़ाम में जेल हो जाती। तो पार्ट 3 की शुरुआत जो होती है वो ये होती है, अब इसमें दिखाया गया है कि महारानी जो रहती हैं, सीएम जो रहती हैं, वो कैसे जेल के बाहर आती हैं, कैसे वो अपोनेंट लीडर्स को मतलब उनको हराती हैं और कैसे वो क्या क्या प्लानिंग करती हैं, किस तरह से वो अपनी सत्ता को वापस लेती हैं और किस तरह से उन्हें जीत मिलती है। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप तो पॉलिटिक्स में तो हर कोई इंटरेस्टेड रहता है ना, और आजकल हमारे कंट्री में हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है कि पार्षद खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, सब्जी तरकारी की तरह उसको गिराया जा रहा है, उसको उठाया जा रहा है, उसको गालियां बकी जा रही हैं, अंदर कुछ कुछ प्लानिंग चल रही है, क्या क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में। ये सब पार्ट 3 में दिखाया गया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया। इसको डायरेक्ट किया है सौरभ भावे ने और इसमें है हुमा कुरैशी, अमित सियाल। हुमा कुरैशी और अमित सियाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है और इसमें जितने भी उससे कनेक्टेड एक्टर हैं हर किसी ने अपना रोल बखूबी निभाया है। और हुमा कुरैशी की जो स्टाइलिंग है, उनकी जो साड़ीज कॉटन की पहनती हैं और उनका जो स्टाइल किया गया है वो देखते ही बनता है। और हुमा कुरैशी ने इस कैरेक्टर को बहुत सोच समझ के किया है। मेरे ख्याल से ये महारानी 3 में इसका एंड कर दिया गया है और अब इसे आगे स्ट्रेच ना करा जाए तो बेहतर है, क्योंकि वेब सीरीज़ वालों ने एक बात ठान ली है कि हमारी पहला सीज़न हिट हो जाएगा तो हम 2-3 बनाते रहेंगे चाहे हमारे पास मटेरियल बचे ना बचे। थैंक गॉड कि महारानी 3 में काफ़ी मटेरियल बचा था तो उन्होंने इसमें दिखाया है और बखूबी दिखाया है। इसको डायरेक्ट किया है सौरभ भावे ने, जो बहुत ही उनका इंटरेस्टिंग, इसका कैमरा वर्क बड़ा मतलब नेचुरल सा है। हमें दिखता है कि ये बिहार में जो इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है वो हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो गाइस ये सोनी लिव पर है, आप देखना चाहें तो मेरी रेकमेंड पे ज़रूर देखें महारानी 3। इसके बाद में ZEE5 पर एक वेब सीरीज़ आई है सनफ्लावर 2। सनफ्लावर 1 का जो एक मतलब प्लॉट ये था कि उनकी बिल्डिंग में एक मर्डर हो जाता है। अब उसे पुलिस ढूंढती है, हर किसी पर शक किया जाता है, जो नेबर रहते हैं वो एक दूसरे को कैसे मतलब उन लगता है कि इसने मर्डर किया है, कैसे वो उसे छुपाते हैं और कैसे पुलिस वाले जो एक बहुत इनोसेंट सा कैरेक्टर है इसमें सोनू नाम का, जिसे सुनील ग्रोवर ने अदा किया है, उन पर शक किया जाता है। वो बहुत क्लेवर सा आदमी रहता है, दिखता तो बहुत टिमिड सा है लेकिन वो अच्छे अच्छे लोगों को उल्लू बनाता है। तो पार्ट 2 में भी यही बताया गया है कि वो जो सोनू रहते हैं वो कैसे पुलिस को अजीब सा चकमा देते हैं, वो कैसे मतलब इतने इनोसेंट रहते हैं कि वो कई बार पकड़े भी जाते हैं और फिर छूट कर आ जाते हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। उनको एक बार उनकी माँ ने कहा होता है कि तू तो खून भी कर दे तो तुझे कोई पकड़ नहीं सकता। इसमें सुनील ग्रोवर हैं, अदा खान हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और विकास बहल इसके क्रिएटर हैं और इसके अलावा इसे नवीन गुजराल ने डायरेक्ट किया है। मगर मेरा जो एक सवाल ये है कि क्या ये जो सनफ्लावर 2 बनाने की ज़रूरत थी? इसमें अगर बनाना था तो कोई नया प्लॉट लाते या जो मर्डर हो चुका था उससे कनेक्टेड कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लाते। तो ये जो 8 एपिसोड की वेब सीरीज़ है इसमें मुझे इंटरेस्ट कहीं भी नज़र नहीं आता। कई जगह तो मुझे लगता है मैं इतना बोर हो चुकी हूँ कि भाई अब बस करो, मैं फॉरवर्ड करूँ या एंड कर दूँ। और इसमें हालांकि सुनील ग्रोवर ने अच्छा काम किया, अदा खान ने भी बहुत अच्छा काम किया है, वो अच्छी भी लगती हैं। बस सुनील ग्रोवर का वो जो एक मासूम सा चेहरा लेके वो करते हैं, जो फ्लैट सी बातें करते हैं, हम भाई कब तक देखें? अपने पार्ट 1 में देख लिया ना आपको, अब आगे क्या? आगे क्या मतलब मेरा यही सवाल है डायरेक्टर से भी प्रोड्यूसर से भी कि आगे क्या। आप है ना वेब सीरीज जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं उन्हें आप क्यों स्ट्रेच करते हो?
अब तो फिर तो ये सीरियल में और वेब सीरीज़ में कोई फ़र्क ही नहीं है। सीरियल हमारी 2-2 साल 3-3 साल चलती रहती हैं। कई सीरियलों में अब तक चाय बनती रहती, हलवा बनता रहता है। तो आप भी यहाँ पे अननेसेसरी कैरेक्टर को खींचते रहते हो। तो भाई प्लीज़ ये ना करें। मतलब विकास बहल जी, आप कुछ आगे अच्छा सोचें, कुछ नया सोचें। और ये जो सीरियल है, मैंने ऐसे इससे मिलती जुलती एक वेब सीरीज़ है जो ओनली मर्डर इन द बिल्डिंग, वो भी देखी है। वो भी मतलब अननेसेसरी स्ट्रेच कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े एक्टर लाते हैं, मैरिल स्ट्रीप को एक एपिसोड में लाए हैं, किसी को लाए हैं। पर होता ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे, चाहे दुनिया का कोई इंसान कोई अच्छे से अच्छा एक्टर आ जाए, आप बोर हो जाएंगे। तो यही कुछ विचार मेरे जो हैं सनफ्लावर 2 के बारे में है। तो गाइस, मैंने ये वेब सीरीज़ दोनों देखी हैं और मैंने आपको बता दिया है कि मुझे कैसी लगी। अब मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे बताया करें कि आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। और दूसरी बात, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, फेसबुक पर है ना अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और एक मेरा यूट्यूब चैनल है अरुणा संगल के नाम से, आप उसमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, तब तक अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी एपीएल को ऐसे ही प्यार दें। तब तक के लिए बाय बाय।